हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं आपकी राशि सिंह राशि का नवंबर महीने का पूरा हाल चाल लेकर। नवंबर महीने में बहुत से ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में वे राशि परिवर्तन सिंह राशि के साथ ग्रहों का क्या संबंध बनाकर ला रहे हैं, आपके कुंडली के 12 भाव आपके लिए किस प्रकार फलदायी होने वाले हैं, इन सारे विषयों को आज इस कार्यक्रम में हम बतलाने वाले हैं। साथ ही यदि आपकी राशि के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई विसंगति आ रही है तो उसका एक सुंदर समाधान, एक छोटा निदान क्या हो सकता है, कार्यक्रम के अंत में हम यह भी बतलाने वाले हैं। तो आप इस कार्यक्रम के आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपका कोई भी विषय मिस न हो जाए। आज हम आपके जीवन के कार्यक्षेत्र, आपका व्यवसाय, आपके पैसों का हाल, आपके कर्ज की स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपका प्रेम, आपका लव मेट, आपके मैरिड लाइफ, इन सारे विषयों पर सूक्ष्मता से हम प्रकाश डालने वाले हैं, स्पेशली सिंह राशि के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ग्रहों के गोचर और आपके द्वादश भाव के हालचाल के साथ। सिंह राशि के जातकों के लिए धन के भाव में शुक्र होंगे कन्या राशि में, और साथ ही वहां पर केतु की भी उपस्थिति रहने वाली है। पराक्रम के भाव में सूर्य भगवान नीच के होकर मंगल के साथ युति कर रहे हैं। वृश्चिक राशि का बुध 3 नवंबर से 26 नवंबर तक चतुर्थ भाव में और 26 नवंबर के बाद पंचम भाव में विद्यमान होंगे। सप्तम भाव में कुंभ राशि का शनि आपके पत्नी के भाव में, व्यापार के भाव में विराजमान रहेंगे नवंबर के महीने में। राहु महाराज की 8वें भाव में उपस्थिति और बृहस्पति महाराज की उपस्थिति रहेगी 9वें भाव में मेष राशि में। तो ऐसे में सबसे पहले आपकी कार्य स्थिति का क्या हालचाल है नवंबर के महीने में, यह मैं आपको बतलाता हूं। सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत ही उत्साहजनक और अनुकूल परिणाम देने वाला है। जॉब की भरमार होगी यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं। अपने उच्च पदाधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा यदि आप सरकारी आजीविका के क्षेत्र में हैं। पदोन्नति के पूर्ण आसार नजर आते हैं। इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, आर्थिक उन्नति हो सकती है। जो लोग सेना के पदों पर हैं उन लोगों के नवंबर के महीने में बहुत ही शुभ स्थिति होगी। रैंक का प्रमोशन हो सकता है, आर्थिक उन्नति तो होगी ही होगी, साथ में आपके मान, मर्यादा और यश की अभिवृद्धि होने वाली है यदि आपकी सिंह राशि है तो नवंबर के महीने में। कुंभ राशि का शनि सिंह राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में स्थित होकर के स्थान की वृद्धि कर रहे हैं। यदि आप व्यवसायी वर्ग हैं तो लोहे के व्यवसाय से, इंजीनियरिंग के व्यवसाय से, मैकेनिज्म के व्यवसाय से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। खनिज संपदाओं का यदि आप व्यवसाय करते हैं, कोयले का व्यवसाय है, स्टोन चिप्स का व्यापार है, पत्थर का कारोबार है, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक का कारोबार आप कर रहे हैं, विद्युत संयंत्रों का यदि आप निर्माण करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थिति बनती हुई दिख रही है। सिंह राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में नाना प्रकार के विकास के अवसर को मैं देख रहा हूं। नवंबर का महीना आपको नए निर्माण की स्थिति में लेकर के आएगा यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। अलकतरे के साथ में यदि आप सड़क का निर्माण करने वाले हैं या पीसीसी सड़क का निर्माण करने वाले हैं तो आपको बहुत ही सुंदर कॉन्ट्रैक्ट इस पीरियड में मिल सकता है। जिन लोगों का व्यावसायिक संदर्भों में बहुत समय से पैसा फंसा हुआ है उन लोगों का पैसा भी नवंबर के महीने में निकल जाने वाला है। तो आर्थिक संदर्भ और कार्य क्षेत्र के विकास की स्थिति को मैं बहुत ही सकारात्मकता के रूप में देख रहा हूं। पैसों के लेन देन में और आर्थिक संदर्भ में शनि की उपस्थिति एक तरफ जहां आपको बहुत ही अनुकूल फल दे रही है, वहीं पर सूर्य का नीच होकर के मंगल के साथ युति करना आपको व्यावहारिक संयम की सीख दे रहा है। यदि आपकी वाणी अनुकूल नहीं रहती है, आपका व्यवहार संयत नहीं रहता है, आपके संगत यदि अनुकूल नहीं होते हैं, खान पान, आचार व्यवहार और बोली आपकी यदि मधुर नहीं रहती है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। न्यायिक समस्याओं में आप उलझ सकते हैं। आपका जीवन विसंगतियों से भरा हो सकता है। इसलिए फूक फूक करके कदम चलें यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल अच्छी है। यदि ग्रहों की चाल विपरीत हो तो आप उनकी पूजा और अर्चना करके उन्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि ग्रहों की चाल बहुत अच्छी है तो संयम ही उसकी सबसे बड़ी दवा है। तो संयम के साथ शनि के पूर्ण फल का आनंद लीजिए, कार्य क्षेत्र की उन्नति का
और आर्थिक लाभ का आनंद आपको मिलने वाला है नवंबर के महीने में। और अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य का कैसा हाल रहने वाला है नवंबर के महीने में। सिंह राशि के जातक बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण इस महीने उत्साह और ऊर्जा से भरे रहेंगे, नए निर्णय लेंगे। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे नए पहल की शुरुआत होने वाली है। आप अब तक आपके शरीर में व्याप्त आलस्य से मुक्ति पाने वाले हैं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने वाले हैं। व्यायाम की शुरुआत, नए प्राणायाम की शुरुआत, नए योग गुरुओं से मिलने की बात, स्वास्थ्य संबंधी नई चेष्टाएं, नए खान पान, सुंदर आचरण की खोज, इन सारे विषयों के प्रति आपकी चेष्टा सतत बढ़ती जाएगी। नवंबर का महीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए। और अब बात सिंह राशि के जातकों के लिए प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन की। सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति की स्थिति इतनी शुभ है कि जीवन में नाना प्रकार के सुख और सौविध्य की प्राप्ति होती दिख रही है। बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव में बैठकर आपकी चंद्र राशि सिंह राशि को देख रहे हैं, साथ ही सप्तम भाव में शनि विद्यमान है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न को देख करके प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन को अनुकूलता तो प्रदान कर रही है, लेकिन शनि की सप्तम भाव की दृष्टि विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए आप यदि अभी विवाह का फैसला ले रहे हैं, अपने प्रेम को यदि दाम्पत्य जीवन में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। नवंबर का महीना आपके लिए विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। पुरुषों का पत्नी के साथ में और स्त्रियों का पति के साथ में असंतुलन रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। विवाद आदि की उत्पत्ति हो सकती है। थोड़े संयम की आवश्यकता है वाणी पर, व्यवहार पर और आचरण पर। सिंह राशि के जातकों को एक बात की और सलाह दी जाती है कि आप अपने खान पान पर बड़ा ही ध्यान रखें। मांस खाने से बचें, शराब पीने से बचें, असत्य भाषण न करें। इन 3 विषयों का अनुशासन आपके जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करेगा। आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम का जीवन बहुत ही अनुकूल हो जाएगा। तो शनि की सप्तम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन शुभता को लेकर के नहीं आएगा। और अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपके बंधु बांधवों के साथ, आपके भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ससुराल के साथ कैसा रहेगा संबंध आपका, इन सारे विषयों की बात। आपके चतुर्थ भाव में नवंबर महीने में 3 नवंबर से 26 नवंबर तक बुध महाराज विद्यमान होंगे और पूरे नवंबर महीने में राहु की 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। राहु की दृष्टि भी बृहस्पति के ही समान होती है। तो 5, 7 और 9वीं दृष्टि राहु की होती है। 9वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिसके कारण आपका पारिवारिक जीवन इष्ट मित्र, बंधु बांधव और रिश्तेदारों के साथ में असंतुलन प्रदान करेगा। आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने होंगे। वाणी पर संयम रखिएगा, व्यवहार में संतुलन रखिएगा और आहार शुद्ध रखिएगा, जिससे राहु का दोष आपको नहीं लगेगा। बुध महाराज जब तक चतुर्थ भाव में रहेंगे तब तक राहु के दोष से आप वंचित रहेंगे, क्योंकि एक सूत्र है राहु दोषम बुधम हन्यात्। बुध के द्वारा राहु के समस्त दोषों का नाश हो जाता है। तो बुध चतुर्थ भाव में 3 नवंबर से 26 नवंबर तक रहेंगे तो यह तो स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन जब 26 नवंबर को चले जाएंगे धनु राशि में बुध महाराज, तो राहु महाराज अपना प्रभाव दिखाने लग जाएंगे। तो पारिवारिक विवाद, दोस्तों के साथ झंझट और मामला मुकदमे की स्थिति तक बन सकती है। इसलिए यह महीना बहुत ही फूंक फूंक करके चलने का है, व्यवहार के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में। तो यदि हम सिंह राशि के समग्र दृष्टि को देखें तो आपका विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रेम और पारिवारिक जीवन अनुकूल नहीं रहने वाला है नवंबर महीने में। इसकी अनुकूलता के लिए सिंह राशि के जातकों को सूर्य की आराधना की सलाह दी जाती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दें। ओम गृणे सूर्याय नमः बोल करके आप उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य को नमस्कार बहुत ही प्रिय है। कहते हैं नमस्कार प्रियो भानु। भगवान सूर्य को यदि आप
श्रद्धा और विश्वास पूर्वक केवल नमस्कार कर लेते हैं तो भगवान सूर्य आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सूर्य को प्रणाम करने से आपके स्वास्थ्य में सुंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। बंधु बांधव, इष्ट मित्र, रिश्तेदारों के साथ में संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। मन में उत्साह बढ़ेगा, मनोबल बढ़ा रहेगा, आत्मबल एकदम ऊंचाई पर रहेगा। इसलिए सूर्य को प्रसन्न रखिए। विशेष फल की प्राप्ति के लिए यदि आपकी कुंडली में माणिक्य की शुभता बनती हो तो माणिक्य धारण करना भी सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर के महीने में शुभ रहेगा। तो ये रही सिंह राशि की बात। यदि इसके अतिरिक्त आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट का व्यवस्थित उत्तर देता हूं। मेरी टीम एक एक करके सबके कमेंट का जवाब पूछती है और मैं उसे अपडेट करता जाता हूं। इसके अतिरिक्त यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं अथवा टेलीफोन पर बात करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और एक अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे मिल सकते हैं। प्रतिदिन मैं एक सुंदर रोचक जानकारी लेकर के आपकी कुंडली के संदर्भ में, आपके राशि के संदर्भ में, पर्व त्योहार साधना के संदर्भ में मैं अपडेट करता हूं। और नवंबर महीना तो त्योहार का महीना है। दीपावली, धनतेरस, छठ आदि का त्योहार इस महीने में ही आने वाला है। तो दीपावली सिंह राशि के लिए कैसी रहेगी, धनतेरस में सिंह राशि के जातक क्या खरीदें, छठ की पूजा सूर्य की आराधना है और सिंह राशि का स्वामी ग्रह है सूर्य, तो सूर्य का स्वरूप सिंह राशि के लिए छठ पूजा के संदर्भ में कैसा रहेगा, इन सारे विषयों को हम आने वाले दिनों में बतलाने वाले हैं। इसकी जानकारी आप तक पहुंच सके इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। पुनः मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।